नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं, कैसे हो आप सभी का एक बार पुनः मैं तहे दिल से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम जब सीयूटी की या जो आईसीआर हमारा आईसीआर यूजी का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू या जब जेईटी का एग्जाम हमारे मैं बात करूँ काउंसलिंग हो जाएगी और काउंसलिंग के बाद में जब फर्स्ट राउंड आएगा या फर्स्ट राउंड का जब रिजल्ट आएगा या तीनों राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम जब कॉलेज के अंदर जाएंगे तो हमें वहां पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। आईसीआर में जाएंगे तो वहां पर कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जब जेईटी के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और जब हम कॉलेज के अंदर काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। और मैं बात करूँ दोनों जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें कौन कौन सा डिफरेंट रहेगा। आईसीआर अंदर हम जाएंगे तो हमारा जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो सेंटर का चलेगा या राजस्थान के लेवल का चलेगा। और मैं चाहे बात करूँ जेईटी के अंदर कौन से लेवल का चलेगा तो वो तमाम आपके सारे कंफ्यूजन है उन सभी की हमें जो जानकारी आज के सेशन के अंदर जो देखने वाले हैं। और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा आप जिस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप दोस्तों के साथ क्या करें शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। और सबसे पहले हम देखेंगे आईसीआर के लिए किसके लिए आईसीआर के लिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की क्या पड़ेगी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी आईसीआर के अंदर कि आईसीआर की जब हम काउंसलिंग कराने के लिए जाएंगे तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट की क्या पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिएगा वो चाहिएगा आपका जन्म तिथि प्रमाण पत्र। जन्म तिथि प्रमाण पत्र की आपको क्या पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मैं बात करूं आपको हाई स्कूल क्लास 10 सर्टिफिकेट यदि जन्म तिथि क्लास 10 की सर्टिफिकेट में नहीं है तो आपसे अलग से आपको बनवाना है। यदि आप इसका कहने का मतलब है कि आप जब 10वीं की मार्कशीट वहां पर लेके जाओगे फोटोकॉपी और 10वीं की मार्कशीट के अंदर यदि वहां पर आपके जन्म तिथि मेंशन नहीं की हुई है तो आपको अलग से क्या बनाना पड़ेगा जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा अन्यथा कहीं आवश्यकता नहीं है। 10वीं की मार्कशीट से क्या चल जाएगा आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बता रखा है कि कक्षा 10th और कक्षा 12th के क्या तरीके प्रमाण पत्र या मैं बात करूँ जो मार्कशीट है उसकी आपको एक एक फोटो इसके तो ध्यान रखना आपको किसकी 10th और 12th की मार्कशीट की भी क्या पड़ेगी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा मैं आगे बात करूं जिसके अलावा आपका जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है अर्थात जिसको आप टीसी स्कूल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अर्थात आपने स्कूल कर किस वर्ष छोड़ी किस आपने जो 12th की थी वो आदि उसके अंदर मेंशन होना चाहिए। तो आपका टीसी या स्कूल लिविंग जो सर्टिफिकेट होता है दोनों एक ही होता है वो आपको चाहिए होता है। इसके अलावा मैं बात करूं इसके अलावा जो आपका एनटी होता है अर्थात जो नेशनल टेस्ट जो टेस्ट एजेंसी होती है उसके द्वारा जो अपना जब आपने सीयूटी का एग्जाम दिया था किसका एग्जाम दिया था सीयूटी का जो एग्जाम दिया था उसके टाइम आपको एक एडमिट कार्ड जारी किया था उन लोगों ने। तो उस एडमिट कार्ड की भी आपको साथ में क्या लेके जानी है कॉपी लेके जानी है काउंसलिंग समय मांगते हैं। इसके अलावा ध्यान रखना योजना के अनुसार यदि संबंधित है कंप्यूटर जनरेटेड कन्फॉर्मेशन पेज अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन का अर्थात आपने जब फॉर्म सबमिट किया था उस टाइम आपको जब इमितर वाला ने जो सीसी सेंटर वगैरह था उन्होंने आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया था। मैं बात करूँ किसकी एप्लीकेशन फॉर्म दिया था उसी को भी आपको क्या लेके जाना साथ में लेके जाना। इसके अलावा आईसीआर द्वारा जो आपका रैंक कार्ड जारी किया था क्या किया था आपका जो रैंक कार्ड जारी किया था जिसके अंदर आपको ये बताया था कि आपके इतने मार्क्स आए हैं कौन से सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है तो वो तीनों चीजें आपको लेके जानी है। तो ध्यान रखना आपको एडमिट कार्ड भी लेके जाना है जो आपको या तो आपने उस टाइम डाउनलोड कर लिया होगा जब एग्जाम देखेगा गए थे तब उस टाइम या उसकी फोटोकॉपी निकलवा लेना। इसके अलावा आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो और इसके अलावा आपका आईसीआर द्वारा जो रैंक कार्ड जारी किया वो आपको चाहिएगा। इसके अलावा आपका और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके अंदर अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है हमारा सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर जो कि हमारा कौन आईसीआर या मैं बात करूँ जो एनटी की जो साइट है वहां पर आपको मिल जाएगा जब आपके काउंसलिंग हो जाएंगी फर्स्ट जो राउंड का रिजल्ट आएगा उसके बाद में आपको क्या मिलेगा सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर आपको है जो सीट मिली हुई है तो वो लेटर मिलेगा। इसके अलावा इसके अंदर नॉर्मल सीट है या पेमेंट सीट है वो भी इसके अंदर मेंशन रहती है तो वो चीज आपको वहां पर मिलेगी। इसके अलावा बात करूँ प्रोविजनल एडमिशन लेटर अर्थात संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी होता है
ये आपको विश्वविद्यालय देगा, आपको भी इसकी आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके अलावा बात करूँ पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो जो आपने ऑनलाइन फोरम में अपलोड किया था, आपने जब फॉर्म भरा था एप्लीकेशन, बात करूँ मैं कौन सा फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उस टाइम आपने जो फोटो लगाई है, जो आपने फोटो लगाई है वो फोटो सेम की सेम फोटो होनी चाहिए, और वही आपको क्या लेके जानी है वहां पर साथ में लेके जानी है, कम से कम है जो आपको 7 से 8 फोटो लेके जाना है। इसके अलावा बात करूँ जेईटी की, तो जेईटी में सेम सिस्टम रहता है, आपने जो फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म में जो फोटो लगाते हैं वही फोटो आपको बाद में काम पर चाहिए होती है, काउंसलिंग के समय या रिपोर्टिंग के समय कॉलेज में चाहिए होती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आगे बात करूँ, अगला आता है आपका पहचान पत्र। पहचान प्रूफ पत्र अर्थात आपका आईडी प्रूफ, और आईडी प्रूफ के रूप में आप एक तो आधार कार्ड लेके जा सकते हो आपका, या आपका मैं बात करूं आधार एनरोलमेंट आईडी 28 डिजिटल अंकों की होती है, ये आपकी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बात करूं आप पासपोर्ट कार्ड ले जा सकते हो, आपकी बैंक पासबुक लेके जा सकते हो। इसके अलावा आप जो आपका आयकर विभाग द्वारा जो पैन कार्ड वगैरह बनता है वो यदि हो तो लेके जा सकते हो, वरना आप ज्यादातर मैं बात करूँ 90% लोग क्या लेके जाता है आपके आधार कार्ड लेके जाता है, आधार कार्ड वहां पर क्या होता है मान्य होता है, यदि आपके पास में नहीं हो तो बाकी ऑप्शन बाद में। इसके अलावा बात करूं डोमिशियल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपका चरित्र सर्टिफिकेट अर्थात आपके जो व्यवहार के साथ चरित्र प्रमाण पत्र कैसा है, लास्ट आपने आपकी लास्ट क्लास कौन सी थी, तो उस क्लास के अंदर आपका व्यवहार कैसा है और वो आपको कैसे मिलेगी, स्कूल से मिलेगा। जैसे मैं बात करूं कोई विद्यार्थी है और उसने ट्वेल्थ ट्वेल्थ की, और ट्वेल्थ के बाद में 1 साल उसने लॉन्ग ईयर के अंदर क्या की तैयारी की, और उसके बाद में उसका क्या हो गया, मैं बात करूँ जेट के अंदर या क्या सीयूटी के अंदर क्या हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया। तो जेट सीयूटी के अंदर सिलेक्शन, तो इसकी लास्ट क्लास कौन सी थी, तो लास्ट क्लास कौन सी थी, हमारी ट्वेल्थ थी। तो ट्वेल्थ के अंदर आपने कौन सी स्कूल से की, वो स्कूल वाले आपको क्या देंगे, आपका एक सर्टिफिकेट बना के देंगे जिसको बोलते हैं चरित्र सर्टिफिकेट। तो चरित्र प्रमाण पत्र कौन देंगे आपको, जो लास्ट स्कूल अपने क्लास कौन सी थी उसका प्रमाण पत्र आपके क्या होगा, अलाउ होगा। तो ये हो गया। आगे मैं बात करूं, अगला आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिएगा जिसके अंदर SC ST OBC और जो नॉन एनसीएल मतलब नॉन क्रिमिनल, इसके अलावा AWS UPS यदि लागू हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में चाहिएगा। किसके फॉर्मेट में चाहिएगा, आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, उसके अनुसार आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो उसके अनुसार आपको क्या बनाना होगा, सर्टिफिकेट बनाना होगा। अच्छा, कंप्यूटर ऑथोराइटेड द्वारा जारी होना चाहिए। तो आपको थोड़ा पहले ये ध्यान करना पड़ेगा कि हमारी कैटेगरी कौन सी है, अर्थात हम कौन, जो हमारे सेंट्रल लेवल के अंदर, और मैं बात करूँ हमारा जो होता है स्टेट लेवल, एक होता है हमारा सेंट्रल लेवल, एक होता है हमारा स्टेट लेवल। इन दोनों के अंदर कुछ कैटेगरियों के अंदर लगभग मैं बात करूँ 90% तो सेम कैटेगरी है। जैसे मैं बात करूँ जाट है, विष्णु वगैरह है, विष्णु त्रिशूल जाट है, इसके अलावा जो भी कुमार जाति है ये सारे लगभग ओबीसी के अंदर आते हैं। तो ये स्टेट के अंदर भी ओबीसी के अंदर आते हैं और इधर भी क्या आते हैं, स्टेट ओबीसी के अंदर आते हैं। एक सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है हमारी विष्णु जो समाज है उसके साथ में। जो विष्णु समाज है उनको अभी केंद्र के अंदर आरक्षण नहीं है, तो उनको आरक्षण नहीं है तो उनको अभी किसके अंदर माना जाता है, उसके अंदर माना जाता है जनरल के अंदर। तो ध्यान रखना आप, जो विष्णु वगैरह है वो जो सेंट्रल है, सेंट्रल के अंदर तो आता है जनरल के अंदर, लेकिन स्टेट के अंदर इनको आरक्षण है तो वो आते हैं आपके किसमें, आपके स्टेट के अंदर आता है आपके ओबीसी के अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। तो जो विष्णु वगैरह तो वो अपनी पहले कैटेगरी जांच ले, कोई भी है तो कैटेगरी जांच ले, उसके बाद में आपको क्या बनाना, बनाना आपका सर्टिफिकेट। और आपका कैसा होना चाहिए, कंप्यूटर द्वारा प्रिंटेड होना चाहिए ना। इसके अलावा मैं बात करूँ PWBD उम्मीदवारों के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल बोर्ड से जारी डिसेबिलिटी मेडिकल सर्टिफिकेट, अर्थात किस कोई भी विद्यार्थी जिसके मेडिकल या मैं बात करूँ पीएच वाला है जो विकलांग वगैरह होता है उनके सर्टिफिकेट बनता, तो वो आपके हॉस्पिटल या मेडिकल से क्या होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसको साथ में ले जाना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला था आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, पेडब्ल्यू मैंने आपको बता दिया। तो ये 14 इंपॉर्टेंट टॉपिक है
ये मैं बात करूँ टॉपिक ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको सीयूटी के समय आपको काउंसलिंग के अंदर आपकी कॉलेज के अंदर लेके जाना है। इसके अलावा मैं बात करूँ ये जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट, इन डॉक्यूमेंट की कम से कम 3 आपको क्या लेके जानी है, फोटोकॉपी आपको क्या लेके जानी है, साथ में लेके जानी है, क्या लेके जानी है, फोटोकॉपी आपको साथ में लेके जानी है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, 3 से 4 फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है। आपके पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आप 8-9 फोटो आपके साथ में लेके जाना है। तो ये आप डॉक्यूमेंट अच्छे से देख लेना। अब हम बात करेंगे जेईटी के लिए। किसके लिए? कि जेईटी के अंदर यदि हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो उसके टाइम हमें कौन कौन से थोड़े से डॉक्यूमेंट डिफरेंट है, बाकी लगभग डॉक्यूमेंट सेम रहेंगे। इसके अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए और आपको बनवाने कैसे, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही 10th और 12th की मार्कशीट, एक तो आपके 10th की मार्कशीट है, एक आपके 12वीं कक्षा अर्थात 12th की मार्कशीट चाहिएगी। स्थानांतरण प्रमाण पत्र, वही टीसी, या आप इसको लिविंग सर्टिफिकेट भी बोल सकते हैं, वो आपको बनवाना। इसके अलावा आपका चरित्र प्रमाण पत्र, और वही चरित्र प्रमाण पत्र के अंदर वो सेम क्वालिफिकेशन है कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपकी लास्ट क्लास का होना चाहिए। कौन सी क्लास का? लास्ट क्लास का ही क्या होगा, मान्य होगा। इसके अलावा आपका निवास प्रमाण पत्र के आप राजस्थान के निवासी हो, क्या हो राजस्थान के आप क्या हो, मूल निवासी हो, इसका क्या प्रमाण पत्र है, तो वो आपको बनाना है। इमितर से आपके क्या बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा। और यदि किसी के पहले से बना हुआ है, मूल निवास एक बार ही बनता है, यदि किसी के पहले से ऑलरेडी बना है तो उसको दोबारा बनाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। जिन विद्यार्थियों को नहीं बना तो वो बनवा लेना। इसके अलावा था आपका जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट, तो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना, आसानी से बन जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास दोनों इमितर के माध्यम से बन जाएंगे आपके। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र अर्थात जो पीएच वाले हैं उनका सर्टिफिकेट, जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा मैं बात करूं राजस्थान के अंदर जो टीएसपी नॉन टीएसपी एरिया है उनकी बात करूं, यदि आप टीएसपी एरिया से आते हैं, कौन से टीएसपी एरिया से यदि आप आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट चाहिएगा। टीएसपी एरिया से आते हो तो जो टीएसपी एरिया का जो प्रमाण पत्र है, सर्टिफिकेट है, वो आपको लेना है, अर्थात नहीं आते हो तो आपको नहीं चाहिएगा। यदि आपके पासपोर्ट साइज फोटो, और फोटो 2 प्रकार होते हैं, कलर एक होते कलरलेस, तो आपको कलरफुल फोटो चाहिए, लगभग 7 से 8 फोटो लेके जाना है। और वही फोटो लेके जाना है जो आपने कहाँ पे लगाई, एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई। कहाँ पे लगाई? एप्लीकेशन जो फॉर्म में आपने फोटो लगाई वही फोटो आपको साथ में लेके जाना है। इसके अलावा आपको प्रवेश पत्र, आप जब एग्जाम देने गए थे तो आपने जो एडमिट कार्ड लेके गए थे वो एडमिट कार्ड आपको लेके जाना। इसके अलावा सीट अलॉटमेंट लेटर, आपकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग स्टार्ट होने के 7-8 दिन बाद में आपके फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट राउंड का रिजल्ट जारी होगा। फर्स्ट राउंड रिजल्ट जारी होने के बाद में लगभग विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाती है, जिनको नहीं मिलती है 2 चांस होते हैं वहां पर, या तो आपको कॉलेज मिल गई, लगभग विद्यार्थियों को कॉलेज मिल जाएगी, लगभग विद्यार्थियों को क्या मिल जाती है, आपके कॉलेज मिल जाती है। जैसे आपको कॉलेज मिल गई तो आप वहां पे साइट में जाओगे, आपके वो आईडी प्रूफ नंबर जो भी पासवर्ड है वो वहां पे डालोगे, तो वहां पर आपके साथ में 2 ऑप्शन आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा आपका अपवार्ड का आएगा, एक आएगा आपका सीट एक्सेप्ट का। तो फर्स्ट जैसे आप काउंसलिंग कराओगे, पहली बात है कि आपको क्या करानी है, काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग करवाने के लगभग 7-8 या 10 दिन बाद में फर्स्ट राउंड का क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है। किसका होता है? फर्स्ट राउंड का क्या होता है, आपका रिजल्ट जारी होता है। और फर्स्ट रिजल्ट राउंड जारी हो गया और वहां पर आप साइड पे जाकर देखोगे तो जैसे आपको नागौर कॉलेज मिली, क्या मिली आपको? नागौर कॉलेज मिली है, और आपने पहले 5 यूनिवर्सिटी भर रखी है। पहले जैसे मैं बात तो आपको करूं, थोड़ा आपको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूं, तो जैसे मैंने आपने सबसे पहले आपने एमपीओटी भर दी, उसके बाद में आपने एसकेएन भर दी, उसके बाद में आपके एसकेआरयू बीकानेर वाली भर दी, इसके अलावा आपने एयू जोधपुर भर दी, उसके अलावा आपने एयू कोटा भर दी, और उसके बाद में आपने नागौर कॉलेज भर दी। मान लो आपने ऐसा ये क्रम रहा है, और आपको आपके नंबर के अनुसार, काउंसलिंग अनुसार, आपकी चॉइस के अनुसार आपको कौन से कॉलेज मिली है
नागौर कॉलेज मिली है। फर्स्ट राउंड के अंदर आपको मान लो कि कौन सी कॉलेज मिली, नागौर कॉलेज मिली है। अब आपके पास पर दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप क्या लगो अपवार्ड लगो, या आप क्या करो सीट एक्सेप्ट करो। तो आप जैसे सीट एक्सेप्ट करते हो तो आपकी उस कॉलेज के अंदर क्या हो जाती है, सीट कंफर्म हो जाती है। अब यहाँ पर कुछ कॉलेजें तो होती हैं जी, आपकी जो फीस होती है वो ऑफलाइन लेती है, जब आप काउंसलिंग के टाइम जब वो वहां पर लेगी। कुछ आपके ऑनलाइन लेते हैं, तो आप जैसे सीट एक्सेप्ट करोगे आपको वहां पर आपका कितना पेमेंट है सेमेस्टर का वो आपको वहां पर करना होगा। अब मेरे को सीट चाहिए नहीं, मेरे को कोई दूसरी कॉलेज चाहिए, तो आपको वहां पर एक ऑप्शन मिलेगा अपवार्ड का। और आप जैसे अपवार्ड लगवा दे, तो अपवार्ड लगवाने से 30 से 150 या 200 रुपए से कुछ फीस है। आप अपवार्ड लगवाते हैं तो आप अपवार्ड लगाने के बाद में आपको 5-7 दिन और वेट करना होगा। और अपवार्ड लगाने के बाद में आपका सेकेंड राउंड आएगा, सेकेंड राउंड की क्या आएगी, लिस्ट आएगी। और अखबार लगाने बाद में अब मेरे को कौन कौन सी कॉलेज मिल सकती है, तो आपको जो कॉलेज मिली है ना उसके ऊपर वाली कॉलेज मिलेगी, नीचे वाली कभी नहीं मिलेगी, ये थोड़ा ध्यान रखना। जैसे मेरे को नागौर, मैंने ये क्रम के अंदर पढ़ी, मेरे को कौन सी मिली है, नागौर मिली। अब मैं अपवार्ड लगूं तो मेरे को या तो वापस नागौर ही मिल जाएगी, या इनमें से 5 में से कोई मिलेगी। इससे नीचे वाली कोई कॉलेज मेरे को जैसे भीलवाड़ा है, ऊनियार है, लाल दोसा वो वगैरह नहीं मिलेगी, तो ये ध्यान रखना। अपवार्ड के अंदर में से ऊपर वाली कॉलेज मिलती है, या तो वो वापस वही कॉलेज आ जाएगी यदि सीट खाली रहेगी, या नहीं रहती है, और यदि रहती है तो वो आपको ऊपर वाले दे देते हैं। सेकेंड राउंड रिजल्ट जारी होगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट जैसे जारी होता है तो वापस वही आपको साइड पर दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप एक्सेप्ट कर लो आपकी जो सीट है उसको, या आप अपवार्ड लगा दो। आप अपवार्ड लगवाते हो तो आपका थर्ड राउंड का रिजल्ट जारी होगा, और थर्ड राउंड का रिजल्ट अंतिम रिजल्ट होता है। थर्ड राउंड के अंदर याद है आपको, या तो आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी, यदि नहीं होता तो बाद में आपको जो कॉलेज मिली है वही आपको क्या करनी पड़ती है, एक्सेप्ट करनी पड़ती है। मैंने जब एग्जाम दिया तो मैंने 3 बार अपवार्ड लगाया था, लेकिन मेरा 3 बार ही मेरा क्या नहीं होता, कॉलेज चेंज नहीं होती। बाद में मेरे को जो कॉलेज मिली है वही कॉलेज मेरे को लेनी पड़ती है। तो ध्यान रखना 3 बार आप अपवार्ड लगा सकते हो, सो 2 बार, और 3 राउंड होता है। तो 3 राउंड के अंदर थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको एक्सेप्ट करनी पड़ती है कॉलेज, और उसके बाद में यदि 3 राउंड कंप्लीट हो गए, आईसीआर की काउंसलिंग हुई, सारी क्लास हो गया, तो आपके एक काउंसलिंग होती है जिसको बोलते हैं स्पॉट काउंसलिंग। स्पॉट काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग के अंदर क्या होता है, ये लगभग ये थर्ड काउंसलिंग हो जाएंगे आपकी कॉलेज की, उसके लगभग 1 या 1.5 महीने बाद में कौन सी काउंसलिंग होती है, स्पॉट काउंसलिंग होती है। स्पॉट काउंसलिंग के अंदर क्या होता है कि जैसे कोई विद्यार्थी जिसका जेट में भी सिलेक्शन हो गया, सीयूटी के अंदर, या मैं आईसीआर की बात करूँ वहीं पे सिलेक्शन हो गया, कोई विद्यार्थी ऐसे हैं जो जिनको कॉलेज मतलब बहुत ज्यादा दूर मिली, जिन कोई को जो कॉलेज मिली वो पसंद नहीं है। कोई ऐसे विद्यार्थी जो चाहते हैं कि भाई मेरे को कॉलेज मिल गई, वहां पे पूरी फैकल्टी वगैरह नहीं है, स्टाफ वगैरह नहीं है, यदि मैं 1 साल अच्छी तैयार करूँ तो हो सके मेरे को यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो ऐसी भावना रखने वाले विद्यार्थियों को बाद में क्या करते हैं, वो एक बार तो काउंसलिंग करवाते हैं, लेकिन जब वहां पर जाके उनको हकीकत पता चलती है ना, तो बाद में वो क्या कर देते हैं, उन कॉलेज को छोड़ देते हैं या यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं। ऐसे कई विद्यार्थी मिलेंगे आपको जिनका आईसीआर के अंदर भी हो गया है, जीबीवीटी पंतनगर वगैरह, जो रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के अंदर हो गया, और उनका राजस्थान के अंदर भी किसी यूनिवर्सिटी के अंदर हो रखा है। तो बाद में वो दोनों जगह नहीं पढ़ सकते, तो उनको एक कॉलेज को या एक सीट को उनको छोड़ना पड़ता है। तो वैसे वो यहाँ से कोई कॉलेज सीट छोड़ के जाते हैं तो बाद में वहां पर सीट खाली हो जाती है, तो उसके 1 से 1.5 महीने बाद में एक स्पॉट काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो उसके अंदर और भी यदि 2-4 सीटें खाली रहती है तो आप इस स्पॉट काउंसलिंग करवा के भी आप ये जो यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर आप जो भी, यदि वहां पर सीट खाली है तो वहां पर आप जा सकते हो। तो ये हमारा क्या रहता है, पूरा सिस्टम रहता है। आपको शायद मैंने जहाँ तक समझा होगा आपके हो गया होगा क्लियर। तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर फर्स्ट जो आप जैसे एक्सेप्ट करोगे ना कॉलेज, सीट एक्सेप्ट करने के बाद में आपको वो देखने को मिलेगा। इसके लिए आपका आवेदन पत्र अर्थात जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको लेके चलना, जेट का स्कोर कार्ड, जेट का स्कोर कार्ड, आपके जेट के अंदर 480 में से कितने नंबर आए हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर है, आपके टोटल रैंक कितनी है, कैटेगरी रैंक कितनी है, वो सारी उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए। आपका आय सर्टिफिकेट अर्थात इनकम सर्टिफिकेट, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका नहीं बनेगा, आपके पिताजी का बनता है, क्योंकि आय आपकी नहीं होती, आय किसकी होती है, आपके पिताजी की होती है। आय प्रमाण पत्र बनता है, और आय प्रमाण पत्र बनाओ तो ध्यान रखना उसके अंदर आपको नोटरी जरूर करानी है। क्या करानी है आपको, नोटरी आपको क्या करवानी है, जरूर करवानी है।
कोई भी आपका वकील वगैरह होता है तो उससे वो सील लगाता है, 40-50 रुपये लेता है उस सील का। 5-10 रुपये का ये आय प्रमाण पत्र का सिंगल फॉर्म मिलता है। तो आप तहसील वगैरह के जाकर इसकी नोटरी कर, नोटरी वाला ही आपके क्या होगा, मान्य होगा, तो नोटरी जरूर करवाइए। चिकित्सा प्रमाण पत्र, यदि किसी के मेडिकल वगैरह हो तो, वरना कोई आवश्यक नहीं है। गैप वर्ष प्रमाण पत्र, गैप सर्टिफिकेट, गैप सर्टिफिकेट को पढ़ रहा है, यदि आपके 12th के बाद में 1 साल में आपने फाउंडेशन कोर्स किया है, आपने लॉन्ग ईयर तैयारी की है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अन्यथा आपका 12th के साथ में सिलेक्शन होता है तो आपको जरूरत नहीं पड़ती। अब आता है गेट सर्टिफिकेट बनाए कहाँ से, तो गेट सर्टिफिकेट आपको जहाँ पर आप जिस नोटरी कराने जाओ जिस वकील के पास में, उसी वकील को बोलना कि मेरे को क्या बनाना, आपका गैप सर्टिफिकेट बनाना, वो आपका पूरा बना देगा। और इस पर वो 100 रुपये का कुछ टिकट वगैरह भी लगता है, नॉन क्रिमिनल वगैरह, तो वो भी आपको लगवा के जाना। 50 का नहीं मान्य होता है, कई बार हम 50 का लगा देते हैं, लेकिन कम से कम आपको 100 रुपये वाला लगा के ले जाना है, क्योंकि बाद में वो कॉलेज वाले दिक्कत कर देते हैं कि 50 का नहीं चलेगा, तो वहाँ पर आपके परेशान आते हैं, बाद में 50 का वो लगवाना पड़ता है उस पर। तो आप पहले से 100 का लगाए। इसलिए कोई, यदि कोई अंतराल है, तो यदि आपको कोई गैप है तो आपको क्या चाहिए, गैप सर्टिफिकेट चाहिए, अन्यथा नहीं चाहिएगा। तो ये थी हमारी क्लास जिसके अंदर हमने देखा कि आईसीआर के अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए और जेईटी के अंदर चाहिए। कैसी लगी आपको जानकारी बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।